Hi everyone, वैभव दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपका 2 मिनट का अटेंशन चाहूंगा। ठीक है, 2 मिनट के बाद ही अपन लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे, बट ये 2 मिनट का जो मैं आपको फेज बताने वाला हूँ वो जरूर स्किप मत करना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी के रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूँ। अभी काफी सारी लोगों को ना वो चीजें लगती है कि भाई ये आके यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्ञान फैलता है या फिर ये चीजें होती है। जो नए क्रिएटर्स आते हैं, जो जेन्युइन क्रिएटर्स रहते हैं, जो मार्केट के बारे में फैक्ट वाली बातें कहते हैं, बातें करते हैं, और वो चीजें जो है वो लाइव स्ट्रीम्स के साथ अपने कम्युनिटी के साथ लाइव स्ट्रीम लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ वो चीजें एग्जीक्यूट करके भी दिखाते हैं। तो नए बंदे आते हैं, नए व्यूवर्स आते हैं, विदाउट एनी बैक टेस्टिंग और विदाउट एनी फॉरवर्ड टेस्टिंग उस बंदे को आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स की तो हर एक को आदत होती है, बिकॉज ऑफ भाई कभी कभार ना ट्रोलर्स होने चाहिए, ये मैं जरूर कहता हूं अपने जीवन में। राइट। तो देखो, जो भी बंदा नया आ रहा है चैनल के ऊपर, चैनल में ये वीडियो देख रहा है, तो पहले पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो समझो। उसके बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई नहीं, ये तो बस खाली बकचोदी कर रहा है या फिर बस ज्ञान फैलने आ रहा है, यूट्यूब के ऊपर व्यू जनरेट करने के लिए आ रहा है, तो भाई आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल से जा सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको ये चीजें जेन्युइन लग रही है और आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो और आपको ये चीजें रियलिटी के अंदर लग रही है, तो आप जाकर जरूर बैक टेस्ट कर लेना, फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना, और उसके बाद आके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेश्चन हो और क्वेरीज हो उसका आंसर लेके चले जाना। राइट। बट चीजें क्या है कि देखो, जब भी एक नया क्रिएटर आ रहा है वो फैक्ट के बारे में बता रहा है। देखो, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है वो हर एक हफ्ते में एक नई स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, हर एक हफ्ते में इंडिकेटर्स ये वो काफी सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग को ना हलवा बना के रखा है काफी सारे बड़े इन्फ्लुएंसर ने, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। और दो बड़े इन्फ्लुएंसर को मैंने एक्सपोज किया था, जिसके अंदर PR सुंदर भी थे, जो कि आपको obstradefinage.com से बता रहे थे कि मैंने 30 लाख बनाया, मैंने 40 लाख बनाया। बट obstradefinage.com के ऊपर तो ब्रोकर लॉग इन ही नहीं कर सकते। मतलब चीजें क्या हो रही है, आप ऐसे बंदों को फॉलो करके चल रहे हो जिनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है, बट उनके पास नॉलेज देने के लिए खाली आपके लिए कोर्स बेचने इतना ही नॉलेज है। राइट। तो जो बंदे नए आ रहे हैं मार्केट में, जो अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिटी को लेके जाना चाहते हैं और अपने इंडिया में फेमस होना चाहते हैं, जो कि फैक्ट बताने के लिए आते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और जो मार्केट के बारे में सच्चाई बताते हैं, बट उन लोगों को आके नेगेटिव कमेंट करके आप उनकी स्ट्रैटेजीज को या फिर वो जो कुछ भी चीजें बता रहे हैं उनको कभी भी आपने जाके कभी बैक टेस्ट नहीं किया होता। तो याद रखना, बुक को जज करने से पहले कवर मत देखा करो, पूरी बुक रीड किया करो, उसके बाद आपके नेगेटिव कमेंट्स हो या फिर पॉजिटिव कमेंट्स हो वो डाला करो। राइट। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, लास्ट वाली वीडियो के अंदर ना एक मुझे कमेंट आया था कि भाई तुम तो यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियो बनाते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो, इसलिए भाई तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा है। बाद में वीडियो बना के क्या फायदा, धन ऐप में बैक टेस्टर का यूज बढ़िया तरीके से करते हो। अगर आप जाकर पिछली मेरी कोई भी वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको कभी भी धन बैक टेस्टर का वो मतलब बार रिप्ले का फीचर यूज करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर इतना ही आपको लग रहा है तो आ जाओ, जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक दिन आके भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव स्ट्रीम करके अपन लोग लाइव स्ट्रीम के साथ साथ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके चल रहे हैं। तो आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर, चेक कर लो, हफ्ता भर रुको, नहीं पसंद आया निकल जाओ। किसी को मैं लेके जिन उन्हीं लोगों को लेके चलना चाहता हूं जो मार्केट में एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और रियलिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फैक्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वरना बहुत सारे ट्रेडर्स है भाई, गल्लो गली में ट्रेडर्स है कि जो आपको यूट्यूब के ऊपर भी अलग स्ट्रेटेजी दिखा रहे हैं। ठीक है, आप जाकर देख लो भाई, बहुत से यूट्यूबर्स है जिनके मिलियंस में क्या है सब्सक्राइबर्स है, या फिर 100 के 200 के सब्सक्राइबर्स से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, हर एक हफ्ते हर एक महीने एक नई स्ट्रेटेजी ला रहे और साथ ही में कोर्स में अलग स्ट्रेटेजीज बेच रहे। मतलब वो कुछ फायदा ही नहीं है ना। राइट। अभी तक आपने कितने यूट्यूबर्स को फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट किया है मुझे बताओ, एक भी नहीं होगा।
10 में से मतलब एक आध दूसरा बंदा होगा, 10% ही लोग होंगे जो यूट्यूब पर किसी बंदे को फॉलो करके, जेन्युइन बंदे को फॉलो करके प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज 90% पीपल्स आर लूजिंग मनी इन एफएनओ। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक थंबनेल में बताया था कि इंडिया इज द बिगेस्ट डोंकी क्रिएटर इन द वर्ल्ड। ठीक है? इंडिया इज द बिगेस्ट डोंकी क्रिएटर इन द वर्ल्ड। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये आप कमेंट देख लो, इसलिए भाई तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, बाद में वीडियो बनाते हो। एक जरूर आपको एक फैक्ट बताता हूं, क्या आप लोग हगते हुए, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 40 करते हुए क्या आप खाना बना सकते हो? चीजें क्या है, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, क्या आप 40 करते हुए आप खाना बना सकते हो? नहीं ना। तो भाई जब भी अपन लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जब अपन लोग लाइव मार्केट में होते, तो भाई मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? ठीक है, अपन लोग तो ये नहीं है ना, ठीक है, बाद में आके ये वो रील्स वगैरह बना के लोगों को प्रॉफिट लाख 1.5 लाख का दिखा के यहाँ पर अपने आप को मतलब ये कर रहे भाई, स्टाइल मार रहे, उस तरीके से नहीं है। राइट? थोड़े से ज्यादा मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपके, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस कर रहे हो, तो अभी अभी मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो जरूर आप डाउनलोड कर लेना। चीजें क्या है, देखो, जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, काफी सारे लोगों ने, क्या कह रहा हूं मैं, काफी सारे लोगों ने यहां पर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया पर्सनली, मैंने भी बीच बीच में छोड़ दिया। मतलब जब से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हुई है, तो क्या हुआ है, प्रीमियम्स अपने औकात के बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हो यहां पर, अगर आप देखो कि प्रीमियम्स जो है बैंक निफ्टी के अंदर के, आप देखो एटीएम बेस के पास देखो, ओटीएम बेस के पास देखो, कहीं पर भी देखो, बट अगर यहां पर आप प्रीमियम्स को नजर डाल रहे हो एटीएम बेस के आसपास से, तो आपको नजर आएगा 700 760। मतलब अगर आप महीने की पहली तारीख को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि 2 दिसंबर को अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो लगभग 1,000 रुपए का प्रीमियम एटीएम के प्राइस के ऊपर था। मतलब अगर मैं यहां पर आपको पकड़ के चलूं, तो 1,000 रुपए का प्रीमियम अगर एटीएम के भाव के ऊपर चल रहा है, 15 की लॉट साइज है आपकी, तो 15 into 1,000 रुपीज कितना होता है? यहां पर ऐसे गिन लो, 15 into 1,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट चला जाता है 15,000 रुपया। राइट? तो एक लॉट के पीछे आपका 15,000 लग रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि पहले नहीं लगता था, जो कि पहले लगता था 4,000, 5,000 या फिर मैक्स टू मैक्स 8,000 के आसपास आपका एक लॉट आ जाता था। बट अभी जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो ये चीजें क्या हुई है भाई, प्रीमियम्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुए, और जो लोग 25,000 के साथ काम करने आते हैं मार्केट में, उनको क्या करना पड़ रहा है, बैंक निफ्टी से उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है निफ्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आपके पास ऑप्शन तो है निफ्टी का, बट क्या होता है, कभी कभार लोगों की बैंक निफ्टी के अंदर ही काफी ज्यादा एक्यूरेसी हाई रहती है। ठीक है, कुछ लोगों को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद होता है, कुछ लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना पसंद होता है। अभी निफ्टी वालों के लिए तो वो इजी है, बट बैंक निफ्टी वालों को वापस से निफ्टी के ऊपर शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने ये खुद पर्सनली चीजें ऑब्जर्व की है कि भाई कहीं ना कहीं आप जब बैंक निफ्टी को छोड़ के किसी और इंडेक्स के अंदर जाते हो, तो आपकी एक्यूरेसी ना वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। पहले मान के चलो बैंक निफ्टी में आपके 10 में से 8 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जा रहे थे, तो वही अभी निफ्टी के अंदर के 10 में से 5 ट्रेड या फिर 6 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। मतलब इसका रीजन क्या हो रहा है, बार बार, कि आपने वो इंडेक्स शिफ्ट कर दिया। बट अगर नया बंदा आ रहा है, उसको बैंक निफ्टी के अंदर ही काम करना है, उसको पता है कि भाई मैंने जितनी भी अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो बैक टेस्ट की हुई है बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और मेरे को बैंक निफ्टी ट्रेड करना ज्यादा पसंद है, तो भाई अभी तो प्रीमियम हाई हो चुका है, तो उसके ऊपर अपने पास लूप होल्स क्या है? ठीक है, बैंक निफ्टी को अपन लोग मंथली एक्सपायरीज के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये जरूर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विथ प्रॉपर एग्जांपल। और ये जो एग्जांपल है ना, ये लाइव मार्केट के निकाले हुए एग्जांपल है, बट स्टिल याद रखना, इसमें से हम लोगों ने बस एक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, बाकी सारी ट्रेड्स जो है ना वो बैक टेस्टिंग ट्रेड से। इट मींस क्या है कि ये समझ के चलो, ये एक वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जब मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है, इसी वीडियो का जब मैं सेकेंड पार्ट लॉन्च करूंगा, तब हम लोग बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। राइट?
तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, ये समझ लो। जल्दी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिकॉज ऑफ जो लोग बैंक निफ्टी से निफ्टी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है और निफ्टी में सबसे कम है, ठीक है, तो वो बैंक निफ्टी को छोड़े ना, ये मेरा मोटिव रहा होने वाला है इस वीडियो से। राइट, शुरू करते हैं। पहली चीज ये है कि देखो, बैंक निफ्टी के प्रीमियम जो है वो औकात के बाहर है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? आईटीएम, जैसे कि एज अ ऑप्शन बायर, आप सभी को पता है आईटीएम के अंदर काम करना चाहिए। बट आईटीएम के अंदर अगर इतना बड़ा प्रीमियम चल रहा है, डेल्टा वैल्यू भी बढ़िया है आईटीएम के अंदर, बट प्रीमियम जो है ना वो अपने औकात के बाहर है। तो मेरे को ऐसे प्रीमियम चाहिए। आप देखो, स्टार्टिंग में जब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम कैसे होते थे? 350 से लेके 450 की रेंज के अंदर अपन लोग बाय करते थे, ठीक है। वीकली एक्सपायरी जब थी 350 से 450 की रेंज के अंदर अपन लोग क्या करते थे? प्रीमियम्स को बाय करके चलते थे। तो अभी मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे यहां पर बैंक निफ्टी को काउंटर किया मतलब काउंटर कर सकूं काफी अच्छे तरीके से, और बैंक निफ्टी को मुझे छोड़ना ना पड़े, ठीक है। तो भाई, चीजें सिंपल बताने की कोशिश करने वाला हूं। देखो, जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई और जितना मैंने ऑब्जर्वेशंस किया है कि ओटीएम के अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्या चीजें बता रहा हूं मैं? ओटीएम के प्रीमियम के अंदर कोई भी डीके नजर नहीं आ रहा है पहले वीक के अंदर। अभी अभी जस्ट पहला वीक कंप्लीट हुआ है मंथली एक्सपायरी, जो जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है उसका पहली बार वीक कंप्लीट हुआ है, राइट। तो पहले वीक के अंदर अभी तक मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया है कि ओटीएम्स के अंदर उतना तेजी से डीके नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे मार्केट मंथली एक्सपायरी के पास चला जाएगा, अभी तो पहला वीक है, दूसरा वीक, तीसरा वीक और चौथा वीक, जब आप चौथे वीक में जाओगे तब आपको दिखाई देगा कि ओटीएम्स के अंदर वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा डीप हो रही है या फिर काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही है। तो चीजें सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, फर्स्ट वीक के अंदर अपना रूल क्या बनाना है आपको, ये पहले चीजें नोट डाउन करके रख सकते हो। रूल क्या बनाना है? अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो मेरा पहला रूल ये होगा कि फर्स्ट वीक के अंदर मैं डीप ओटीएम्स के अंदर काम कर सकता हूं, ठीक है। डीप ओटीएम के अंदर काम करते समय आपको क्या चाहिए? ठीक है, ऑन एन एवरेज एज अ बिगिनर ट्रेडर आप क्या करते हो? मैक्स टू मैक्स 450 तक का प्रीमियम खरीद सकते हो, क्योंकि आपका फंड ही उतना है, 20,000, 25,000, 30,000। तो मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो, 450 रुपए का फंड आप मतलब प्रीमियम खरीद सकते हो। मिनिमम आप 350 या फिर मिनिमम कितना भी खरीद सकते हो, बट एटलीस्ट 350 से 450 की रेंज के अंदर, ये 100 रुपए की रेंज के अंदर कोई भी प्रीमियम एफर्ट कर सकता है एज अ बिगिनर ट्रेडर, राइट। तो अगर मान के चलो मैं 400 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहा हूं, 15 की लॉट साइज है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है? 6,000 जा रहा है। चीजें सिंपल रखो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, पहले वीक के अंदर आपको डीप ओटीएम्स के अंदर काम करना है, बट उन्हीं ओटीएम्स के अंदर काम करना है जिनकी प्रीमियम वैल्यू 350 से लेके 450 के रेंज के अंदर है। क्यों? क्योंकि आप उतना प्रीमियम एफर्ट कर रहे थे पहले वीकली एक्सपायरी के समय, और अभी भी आप उतना प्रीमियम एफर्ट करके चल सकते हो। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरे वीक के अंदर, सेकेंड वीक के अंदर आप नियरेस्ट, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? नियरेस्ट ओटीएम के अंदर आप काम करके चल सकते हो। ये तो हुआ डीप ओटीएम पहला वाला। दूसरा वाला नियरेस्ट ओटीएम के अंदर आप काम करके चल सकते हो, बट उसके अंदर भी क्राइटेरिया वही है कि 350 से लेके 450 की रेंज के अंदर ही आप प्रीमियम बाय करके चल सकते हो, ठीक है। जितना बढ़िया होगा, 450 के करीब प्रीमियम होगा, उतना काफी अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि उस समय डेल्टा वैल्यू आपके फेवर में ज्यादा होगी। बाद में जाके अगर वही ओटीएम बेस्ड प्रीमियम थोड़ा सा नियरेस्ट ओटीएम में जाता है या फिर एटीएम के पास जाता है, तो वो फ्लक्चुएशन काफी बढ़िया होगा, प्रीमियम स्पाइक्स काफी बढ़िया होगी। तो चीजें समझ के चलो। आपको अगर किसी एक ट्रेड के अंदर काम करना है तो एटलीस्ट 350 से 450 की रेंज के आसपास वाला प्रीमियम अगर आप खरीद रहे हो। 350 भी बहुत कम हुआ है वैसे, बट कभी कभार क्या होता है, जो 25,000 30,000 लेके आ रहे हैं ना, वो कभी कभार 350 का ही प्रीमियम एफर्ट करके चल सकते हैं। तो 350 450 की रेंज वाला प्रीमियम एफर्ट कर सकता है कोई भी। बट एक चीज याद रखना, पिन पॉइंट में आपके लिए लास्ट वाली एक टिप भी देके चला जाऊंगा, बट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अंत तक बने रहो और बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखना।
ठीक है, 350 से 450 का प्रीमियम नियरेस्ट ओटीएम के अंदर आपको काम करना है सेकेंड वीक के अंदर। थर्ड वीक के अंदर आप क्या काम कर सकते हो, आप एटीएम के ऊपर काम करना शुरू कर दो। एटीएम या फिर नियरेस्ट ओटीएम। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एटीएम या फिर नियरेस्ट ओटीएम के अंदर से थर्ड वीक के अंदर आप काम करके चल सकते हो। प्रीमियम प्राइस उतना ही रहेगा, 350 से 450 का, राइट। उसके अलावा लास्ट वीक मतलब चौथा वीक बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जब लास्ट वीक के अंदर शुरू होगी, तब आपको आईटीएम के अंदर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप एक तरीके से वीकली एक्सपायरी मान के चलो। मंथली एक्सपायरी जो है ना लास्ट वीक के अंदर, वो वीकली एक्सपायरी होगी, राइट। तो उस समय आपको आईटीएम बेस के अंदर काम करना है, जिसका डेल्टा है 0.5 से 0.65 के रेंज के अंदर। और उस समय प्रीमियम मैटर नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, उस समय 350 400 रुपए का प्रीमियम आप खरीद के चल सकते हो। लास्ट वीक के अंदर जो चाहे मन चाहे प्रीमियम आप खरीद सकते हो, क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी हो जाएगी लास्ट वीक के अंदर मंथली वाली। मतलब अभी जो रिसेंटली एक्सपायरी आने वाली है, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग वो आने वाली है यहां पर मंथली एक्सपायरी 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को जो मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, 26 दिसंबर से 5 दिन पहले, ठीक है, वीकली एक्सपायरी कब मतलब मंथली एक्सपायरी कब स्टार्ट होगी, 5 दिन पहले पकड़ के चलो। 5 दिन आप कौन सा भी प्रीमियम खरीद सकते हो, बट जिसका डेल्टा आईटीएम बेस वाली स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, और जिसका डेल्टा 0.5 और 0.65 के रेंज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट वीक के अंदर वो डी के काफी ज्यादा मिलेगा। तो नियरेस्ट ओटीएम या फिर डीप ओटीएम के अंदर आप लोग काम करके नहीं चल सकते। फोर्थ वीक के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एटीएम के अंदर काम करो जिसके अंदर डेल्टा रहता है 0.5, या फिर आईटीएम के अंदर काम करके चलो जिसका डेल्टा रहता है 0.5 से 0.65 की रेंज के अंदर, राइट। ये अपना हो गया पहला क्राइटेरिया, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ध्यान से चीजों को नोटिस किया होगा, तो जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहां से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, आप देखो मूव्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। ये देखो, ये बड़ा मूव, ये डायरेक्शनल मूव्स आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी देखो काफी बढ़िया मूव आया है, यहां पर भी बढ़िया मूव, यहां पर बढ़िया मूव्स आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी मार्केट काफी बढ़िया रहा है, इस दिन भी काफी बढ़िया रहा है वैसे देखा जाए तो, बट ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला मार्केट था लास्ट डे के अंदर, ठीक है। एक ही कैंडल के अंदर गिर गया, एक ही कैंडल के अंदर बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी, राइट। आपको ये तो चीजें उतना तो पता होगा, आरबीआई की जब भी एक न्यूज आती है या फिर आरबीआई का कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, तो उस समय आपको ज्यादा जल्दबाजी के साथ काम करने की कोई ये जरूरी नहीं है, आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि उस समय मार्केट में मैनिपुलेशन काफी ज्यादा हो सकता है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो सकता है। ओवर अगर आप किसी एक ट्रेड के अंदर फंस गए हो, या तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। एक ही कैंडल के अंदर हीरो जीरो हो सकता है, 2 रुपए का कॉल 200 चला जा सकता है, ये चीजें होती है। और उसके बाद आके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहते हैं या फिर यूट्यूब ट्रेडर्स कहते हैं कि आप लोगों ने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज आपका 1 करोड़ बन जाता, 50 लाख बन जाता, ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो वो मैं चीजें नहीं बताता, ठीक है। उस टाइप का अपना फंडा ही नहीं है। जो फैक्ट है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फैक्ट क्यों बताता हूं, बिकॉज ऑफ वही चीजें बताऊंगा। गौतम गंभीर कहता है ना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उसी तरीके से वो भी फैक्ट कहता है, और हम भी यहां पर आके फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहला रूल आपने देख लिया कि क्या करना है। और ये एक ऑब्जर्वेशन आपने ये भी देख लिया कि जब से मंथली एक्सपायरीज हुई है, तब से बढ़िया बढ़िया मूव्स काफी ज्यादा आ रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप इसको कैसे काउंटर कर सकते हो, उसके लिए दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल तो ये है कि आपको अपने ब्रेकआउट रूल्स के साथ काम करना पड़ेगा। ब्रेकआउट रूल क्या है, डीटीसी कम्युनिटी के ब्रेकआउट रूल्स मैंने ऑलरेडी पीपीटी शेयर करके रखी है ऑन टेलीग्राम चैनल, जाकर एक बार चेक कर लो, डाउनलोड कर लो, या फिर आपके कोई भी खुद के ब्रेकआउट रूल्स है, उसके साथ इन चीजों को मैच करके चलो। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर विद प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल ये है कि भाई आपको ना निफ्टी की तरह सोचना है बैंक निफ्टी को अभी। ठीक है, आप यहां पर 100 पॉइंट्स के टारगेट, 200 पॉइंट्स के टारगेट सोच कर भी नहीं चल सकते। ठीक है, स्पॉट में सोच सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, स्पॉट में आप 100 पॉइंट का टारगेट सोच सकते हो।
प्रीमियम के अंदर आप 100 पॉइंट का टारगेट सोचकर नहीं चल सकते। जिस समय मार्केट में बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेंड आएगा, ठीक है, वन डायरेक्शनल बहुत ही ज्यादा भाग जाएगा, तब आप सोच सकते हो कि हाँ चलो प्रीमियम के अंदर 100 रुपया में गेन कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले वीक के अंदर जो मैंने चीजें नोटिस की है कि अपन लोग अगर डीप ओटीएम्स के अंदर काम करें तो भाई डीप ओटीएम्स के अंदर डेल्टा वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, अगर मैं यहां पर डीप ओटीएम के अंदर काम करूं, मेरे को जो प्राइस में एफोर्ड कर सकता हूं, मान के चलो 350 से 450 की रेंज के अंदर वाला, तो यहां पर आप नोटिस करो 450 की रेंज के अंदर वाला, यहां पर 350 से 450 की रेंज के अंदर वाला, यहां पर मुझे ओटीएम बेस कॉल साइट नजर आ रही है। तो यहां पर डेल्टा वैल्यू देखो 0.37, 0.35, 0.33। मतलब क्या है कि भाई इसकी जो डेल्टा वैल्यू है उसके हिसाब से ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, मार्केट स्पॉट चार्ट अगर मान के चलो 200 पॉइंट मूव करता है, क्या कह रहा हूं मैं, स्पॉट चार्ट अगर 200 पॉइंट मूव करता है, तो इनटू आपने मान के चलो डीप ओटीएम की कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, तो आपका जो डेल्टा वैल्यू के अकॉर्डिंग मान के चलो 0.35 या फिर 37 मान के चलते आपकी डेल्टा वैल्यू है किसी भी स्ट्राइक प्राइस की। ठीक है, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? आपका प्रीमियम बढ़ेगा बढ़ेगा ओनली 74 पॉइंट, जब मार्केट में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव करेगा, राइट, डीप ओटीएम प्रीमियम। तो चीजें क्या हो जाएगी आपके लिए, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो कभी भी अभी यहां से जब भी आप ट्रेड करोगे तो ये मत सोचना कि भाई मार्केट में आपको एक ही ट्रेड के अंदर 100 पॉइंट बनाने हैं। तो कैसे सोचे? रूल क्या है? आपको रूल फोकस करना है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। 1:1 बने, 1:2 बने, 1:3 बने, मैक्स टू मैक्स 1:3 के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मिनिमम 1:1, मैक्स टू मैक्स 1:3 के ऊपर फोकस करना है। स्टॉप लॉस थ्योरी की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स आप स्टॉप लॉस 25 रुपए का खाली लेके चल सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने अपने रूल्स बनाए बैंक निफ्टी के अंदर वो मैं आपको बता रहा हूं। फोकस रहेगा अपने 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एवरीडे काम करने का बैंक निफ्टी के अंदर, और 25 रुपए के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 1:1 कमाने का मौका मिलेगा 25 रुपए के भाव के ऊपर, 1:2 कमाने का मौका मिलेगा 50 रुपए के भाव के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, निफ्टी के अंदर अपन लोग कैसे काम करते हैं कि 25 रुपए के पास आने के बाद, 25 से 30 रुपए की रेंज के अंदर आने के बाद प्रीमियम, मान के चलो आपने 100 रुपए के ऊपर भाव खरीदा हुआ है, 125 उसका भाव पहुंच चुका है, तो अपन लोग 125 130 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। आधी क्वांटिटी को रिस्क फ्री कर देते हैं, और वहां से अपन लोग 50 रुपया या फिर 70-80 रुपए के लिए वेट करते। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बैंक निफ्टी में लेके चलना है। अगर आप 25 मैक्स टू मैक्स 25 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, आप अपने हिसाब से कैंडल बेस के हिसाब से आप लगा के चल सकते हो। कभी कभार कैंडल बेस के ऊपर 20 रुपए का बनेगा, कभी कभार 15 रुपए का बनेगा, कभी कभार 22 रुपए का बनेगा। मतलब समझ के चलो एक ब्रेकआउट कैंडल आ रही है, आपने ब्रेकआउट रूल्स को फॉलो करके उस ब्रेकआउट को ट्रेड किया है, आपको लग रहा है कि वो ब्रेकआउट जेन्युइन है, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं, स्विंग के नीचे या तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब ये स्विंग है और ये कैंडल का ब्रेकआउट आया है, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट कैंडल का लो तो यहीं पर है, स्विंग यहां पर है। कुछ लोग स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो कुछ लोग ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना पड़ेगा, बट स्टिल आपको 25 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस कभी भी बैंक निफ्टी के अंदर लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भाई अभी वो 100 पॉइंट की जो रैली है, ठीक है, वो कब आपको प्रीमियम के अंदर, अगर आप मान के चलो 400 रुपया आप प्रीमियम बाय कर रहे हो बैंक निफ्टी का, तो 500 रुपया प्रीमियम होने के लिए अगर आप ओटीएम के अंदर काम कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी को लगभग 250 से 300 पॉइंट की रैली करनी पड़ेगी आपके डायरेक्शन के अंदर, तब जाके आपका प्रीमियम 100 रुपया भाव बढ़ेगा, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चीजें क्या है, आपको 25 रुपए का फिक्स स्टॉप लॉस रख के चलना है। क्या कह रहा हूं मैं, एज पर द माई रूल्स एंड माई रेगुलेशंस 25 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा आप स्टॉप लॉस लगा के मत चलो। हाँ, कभी कभार 10 पैसे का 15 पैसे का बफर रख के चल सकते हो, एज पर योर रिस्क। बफर मतलब क्या, 25 रुपया 10 पैसा, 25 रुपया 15 पैसा, ऐसा एक आध दूसरा बफर रख के चल सकते हो जिस समय मार्केट में वोलेटिलिटी अपने पीक पर हो, राइट। तो रूल क्या है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस आपको फिक्स रख के चलना है, बट हर दिन नहीं,
कम भी रख सकते हो। कैंडल बेस के हिसाब से आप जिस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहे हो उस हिसाब से कभी ₹20 बनेगा, कभी ₹15 बनेगा, कभी 18 बनेगा, कभी 22 बनेगा। राइट? पहला रूल बता दिया, दूसरा रूल बता दिया, ये तीसरा रूल बता दिया क्या करना है और प्रॉफिट बुकिंग भी कैसे करनी है। 100 पॉइंट के लिए सोच नहीं सकते आप लोग। जब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट मूव करेगा, 250 पॉइंट मूव करेगा, तब आपका प्रीमियम ₹100 बढ़ेगा फर्स्ट वीक के अंदर। क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट वीक के अंदर आपको फोकस करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। वैसे हर एक वीक के अंदर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ही फोकस करके चलो, बट स्टिल कभी कभार अपन लोग पॉइंट्स गेन के ऊपर फोकस करते हैं। राइट? तो यहां पर अभी पॉइंट्स गेन के ऊपर फोकस नहीं करना है, यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर फोकस करना है। मतलब आपने ₹20 की रिस्क लिया है, ₹40 का रिवॉर्ड मिला, निकल जाओ। ठीक है? ₹50 का रिवॉर्ड मिला, आप निकल जाओ बैंक निफ्टी से। ठीक है? दूसरे वीक के अंदर भी वही चीज करनी है, सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके चलना है। तीसरे वीक से आप अपने टारगेट्स को पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करके चल सकते हो। मतलब मेरे को यहां पर ₹30 बुक करना है, मेरे को 50 बुक करना है, मेरे को 70 बुक करना है, मैक्स टू मैक्स 70-75 के व्यू के लिए लेके चल सकते हो। और लास्ट वीक के अंदर आप अपने टारगेट्स को 100 पॉइंट के कर सकते हो, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर डेल्टा स्पाइक होगा। ठीक है? डेल्टा स्पाइक होगा, तो अगर मान के चलो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं? बैंक निफ्टी मान के चलो 150 पॉइंट मूव कर रहा है और आपका डेल्टा है 0.6 का। 150 पॉइंट इंटू 0.6 लास्ट वीक के अंदर जो मंथली एक्सपायरी खत्म होने वाली है अभी 26 दिसंबर को। राइट? तो उससे 5 दिन पहले से क्या होगा? डेल्टा स्पाइक करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो जिसका डेल्टा 0.5 से लेके 0.65 के रेंज के अंदर है, मान के चलो मैं पकड़ के चलता हूं 0.6। अगर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट मूव कर दे तो आपका प्रीमियम एटलीस्ट ₹90 मूव करेगा। राइट? तो वो बैंक निफ्टी आप देखो 150 पॉइंट तो इजीली मूव कर सकता है, बट बैंक निफ्टी 300 पॉइंट मूव करेगा तब आपका प्रीमियम जाके ₹100 बढ़ेगा पहले वीक के अंदर। तो भाई वहां पर आप चीजें समझ के चलो कि वहां पर आप 100 पॉइंट गेन करने का व्यू लेके नहीं चल सकते। वहां पर आप जितने की रिस्क ले रहे हो ना, उससे एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा। ₹20 की रिस्क ले रहे हो, ₹20 के ऊपर आधी क्वांटिटी रिलीज, उसके बाद बची हुई क्वांटिटी रिस्क फ्री करके ₹50 ₹40 के आसपास बची हुई क्वांटिटी रिलीज करके चल सकते हो। मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। राइट? एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं, एग्जाम्पल दिखाने तक आप वेट करके चलो। ठीक है? आई होप आपको चीजें काफी हद तक क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है। लास्ट वीक के अंदर जो अपने पहले रूल्स थे, पहले रेगुलेशंस थे, उनके साथ ही चल के काम कर सकते हो। ठीक है? आई होप आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है? क्योंकि भाई अगर आप आईटीएम के अंदर काम करो, ₹1000 दे रहे हो, तो भाई ₹15,000 एक ही लॉट के पीछे आपका चला जा रहा है, जो कि आप उस ₹15,000 के अंदर आप लगभग 3 लॉट खरीद सकते हो। डीप ओटीएम्स के अंदर आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा और काफी बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट भी इजीली हो जाएगा। राइट? आगे बढ़ते और मैं कुछ चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने पीडीएफ फाइल बना के रखी हुई है। ठीक है? अभी अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। आप देखो 29 नवंबर का अपने पास चार्ट है। ठीक है? 29 नवंबर को। दूसरी चीज है भाई, आप कैसे किन सेटअप्स के साथ काम कर रहे हो? क्या आप ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हो? ठीक है? मार्केट में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट है, आप समझ के चलो। पहला कॉन्सेप्ट रहता है एसएमसी कॉन्सेप्ट, जो कि काफी ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट रहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आईसीटी कॉन्सेप्ट। एसएमसी और आईसीटी एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? मेरा मानना है मोस्ट लाइकली ये जो चीजें एसएमसी आईसीटी वो ज्यादातर वर्क नहीं करती इंडियन मार्केट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर जिस प्रकार से मैनिपुलेशन किया जाता है, मार्केट में गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग होती है और जिस प्रकार से डीके होता है, तो भाई ये मेजोरिटी ऑफ टाइम ये जो चीजें है वो क्या हो जाती है, मेरे हिसाब से तो फेल हो जाती है, जब से मैंने चीजें यूज करना स्टार्ट किया था। तो दूसरी चीज है चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से लोग काम करते हैं। ठीक है? ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है? यहां पर मैं चार्ट पैटर्न डाल देता हूं। चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से लोग काम करने वाले हैं, वो टाइप के बंदे रहते हैं। तीसरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहता है? स्कैल्पर। वो भी टाइप के बंदे रहते हैं, कहीं पर भी ट्रेड करो, एक दो कैंडल पकड़ लो, मार्केट से निकल जाओ। चौथा टाइप रहता है भाई मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है? ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। और पांचवा कॉन्सेप्ट रहता है लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अपन लोग कौन सा कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं? लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आते हैं रिवर्सल ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स। राइट? ये कॉन्सेप्ट के साथ अपन लोग काम करके चलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी
अपनी ट्रेड्स बनती है वो अपन लोग डेली टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करके चलते। बट अभी जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई अपन लोग निफ्टी में काम कर रहे हो, और करंटली इस महीने की अगर मैं बात करूं तो भाई लगभग बस खाली एक ही ट्रेड के अंदर अपने को लॉस हुए, बाकी सारी चीजें अपन लोग प्रॉफिट्स के अंदर चल रहे। निफ्टी हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या फिर कोटक बैंक हो, हर एक जितने भी ट्रेड्स मैंने आपके साथ लाइव में डिस्कस किए, लाइव में चीजें एग्जीक्यूट किए, वो अभी तक बढ़िया तरीके से काम कर रही है, वर्क कर रही है। राइट, पीडीएफ को चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहां पर एक चीज फैक्ट बताना चाहूंगा मैं, रियलिटी और फैक्ट और जेन्युइन चीज बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने खाली एक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। कौन सी वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है? ये वाली ट्रेड को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। कौन सी वाली? 5 दिसंबर की। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं। 5 दिसंबर की ट्रेड को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, और ये जो वीडियो है ये मंथली एक्सपायरी के ऊपर पहला पार्ट है। जब दूसरा पार्ट आएगा उस समय हमारे पास 10 ट्रेड के लाइव मार्केट के लाइव एग्जीक्यूशन के क्या होंगे? एग्जांपल्स होंगे। राइट, तो 5 दिसंबर को हमने वो चीज एग्जीक्यूट करने की। 4 दिसंबर तक हम लोग उस चीज के ऊपर बैक टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आप देखो जैसे बैंक निफ्टी में सेटअप बनता है वैसे निफ्टी में भी बन रहा है। तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ टाइम अपन लोगों ने निफ्टी में काम किया, बैंक निफ्टी में खाली एक ट्रेड बनाई है 5 दिसंबर को। अभी मैं आपको लेके चलता हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर 5 दिसंबर का, मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो 5 दिसंबर के अंदर अपन लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर देखो क्या किया है। बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। अपन लोगों ने देखो 52,000 के पुट के अंदर, रिमेंबर वन थिंग, हम लोगों ने क्या किया है? 52,000 के पुट के अंदर मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है? 53,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम पता नहीं है तो पहले चीजों को समझ के काम करो। जब भी आप एक पुट को बाय करते हो, ठीक है, तो नीचे की जितनी भी प्राइस होती है वो आपकी ओटीएम होती है। राइट, जो करंट प्राइस होती है वो एटीएम होती है, और ऊपर की साइड की प्राइस होती है वो आईटीएम प्राइस होती है। याद रखना, जब भी आप पुट को बाय करते हो तो उसी समय मान के चलो आप कॉल को बाय कर रहे हो तो एटीएम प्राइस तो हर एक चीज के अंदर सेम होता है, बट ओटीएम प्राइस कॉल की ऊपर की साइड होती है, और पुट की यहां पर, सॉरी, कॉल की यहां पर आईटीएम प्राइस नीचे की साइड होती है। याद रखना, ये प्राइजेस जितने भी है, अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो ये आईटीएम प्राइजेस है, ये प्राइजेस है ओटीएम प्राइजेस। और अगर आप पुट के साइड जा रहे हो तो ये सभी प्राइस क्या है? ओटीएम प्राइस है। ये जितने भी प्राइस है ना, ये ओटीएम है, और ये क्या है? आईटीएम प्राइस है, अगर आप पुट साइड जा रहे हो तो। राइट, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। तो अपन लोगों ने डीप ओटीएम में, आप देखो 53,200 के लेवल के ब्रेकडाउन के ऊपर अपन लोग काम करने वाले थे, और डीप ओटीएम के अंदर कितना डीप ओटीएम है? लगभग 1200 पॉइंट का डीप ओटीएम है, क्योंकि 53,000 कहा, 53,200 का प्राइस का भाव कहा, और 52,000 के पुट का भाव का, मतलब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन देखो डीप ओटीएम में काम किया है। 1200 पॉइंट डीप ओटीएम के अंदर काम किया, और प्रीमियम सिलेक्ट किया था, आप देखो 350 रुपए का प्रीमियम सिलेक्ट किया था। अगर आप लोगों ने ये चीजें नोटिस की होगी तो देखो बैंक निफ्टी इस समय अपन लोग लाइव भी थे, अगर यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो तो वीडियो चार्ट अपना होता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपन लोग लाइव स्ट्रीम आते हैं हर दिन। तो यहाँ पर आप चीजों को नोटिस कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के अंदर 24 दिसंबर का 52,000 का पुट अपन लोग 352 रुपए के प्राइस के ऊपर काम कर रहे थे विद 22 रुपए का स्टॉप लॉस। और यही ट्रेड, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो मैं आपको यहां पर डाला हुआ है, यही ट्रेड अपना क्या कर जाता है? 352 से, क्या कह रहा हूं मैं, 352 से सीधा 430 चला जाता है। मतलब लगभग 80 रुपए का मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है। बट अपन लोगों ने यहां पर 50 रुपए के मुनाफे के ऊपर पोजीशंस को कट ऑफ किया था, 400 के भाव के ऊपर ट्रेलिंग एसएल रखा था, रिस्क फ्री किया था ट्रेड को। आगे जाके ये वाली कैंडल ने अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करवा दिया था। राइट, आगे के जो 30 पॉइंट है वो अपन लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस वाले ट्रेलिंग एसएल के ऊपर अपना एसएल कट गया था। मतलब स्टार्टिंग के 50% क्वांटिटीज अपन लोगों ने लगभग 52 रुपए के भाव के ऊपर एग्जिट कर दी थी।
और बची हुई जो क्वांटिटीज थी अपन लोगों ने रिस्क फ्रीली होल्ड की थी बड़े टारगेट के लिए, वो भी यहाँ पर लगभग 40 रुपए के भाव के ऊपर कट ऑफ हुई थी। मतलब ओवरऑल देखा जाए ऑन एन एवरेज अपन लोगों ने लगभग यहाँ पर 45 से 50 रुपया बना लिया था 1:2 के अकॉर्डिंग। 22 रुपए की रिस्क और आप अगर 50-45 रुपया बना रहे हो, मतलब 1:2 के रिस्क के अकॉर्डिंग आप बढ़िया तरीके से अपने रिस्क को फ्री करके अपनी पोजिशन को लेके चल रहे हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो डीप ओटीएम वाला प्रीमियम लगभग 50 पॉइंट का गेन देके चला जाता है मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 80 रुपए का गेन देके चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बैंक निफ्टी आप देखो कितना फॉल किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉल किया है, और 53,200 से बैंक निफ्टी लगाता है लो 52,850 का। क्या कह रहा हूं मैं? 53,200 से 52,850, कितना पॉइंट मूव किया है बैंक निफ्टी? लगभग 350 पॉइंट, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी क्या किया है? मूव किया है। और यहां पर आप देखो प्रीमियम कितना मूव किया है? खाली 80 रुपया मूव किया है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आप डीप ओटीएम में काम कर रहे हो, बट मंथली एक्सपायरीज के कारण डीप ओटीएम में भी उतना ज्यादा डीके आपको नजर नहीं आता, डेल्टा वैल्यू के हिसाब से मार्केट में वो मूव कर रहा है, राइट? तो बढ़िया बात है कि पहले वीक के अंदर उतना ज्यादा डीके इफेक्ट देखने को नहीं मिला मंथली एक्सपायरीज के हिसाब से, बट स्टिल बढ़िया चीज है। ओटीएम्स के अंदर आप लोग काम करके चल सकते हो एज पर फर्स्ट रूल। पहला रूल बताया था, आप जाके वापस से वीडियो को बैक कर लो और देख लो पहला रूल मैंने क्या बताया था। तो वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। देखो सभी एग्जांपल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीपीटी डाल दिया है। अगर आप यहां पर आप देखो मार्केट ने एक बेस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के समय कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ आया। अपन लोग क्या करते हैं, आप एज पर आवर ब्रेकआउट रूल, ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ जो ब्रेकआउट आते हैं मोस्ट लाइकली वो कन्वर्ट हो जाते हैं फेक ब्रेकआउट के अंदर, और अपन लोग एक रिवर्स एंड पैटर्न के साथ मार्केट में एंटर करते हैं ऑन द पुट साइड। तो यहां से अगर आप पुट बाय करते हैं यहां तक का, तो आप देखो इस समय बैंक निफ्टी का भाव क्या चल रहा है। ठीक है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखो इस समय बैंक निफ्टी का भाव क्या चल रहा है? 52,040 रुपए का भाव चल रहा था, और जो टारगेट था एटलीस्ट 51,750 तक का टारगेट था। बट यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर अपन लोगों ने पुट को क्या डिसाइड किया है? 51,000 का पुट, ओटीएम बेस का पुट, जो कि अगर आप नजर डालो 417 से सीधा चला जाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? 417 से सीधा चला जाता है, 500 का हाई लगा देता है, वो भी 25 रुपए के रिस्क के साथ। ठीक है, क्या कह रहा हूं? मैक्स टू मैक्स आपको 25 रुपया रखना है। आपके हिसाब से कैंडल बेस के हिसाब से कम भी रख सकते हो, बट मैक्स टू मैक्स आपको 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है एज पर अवर सेकेंड रूल। तो काफी बढ़िया मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो डीप ओटीएम्स के अंदर। इससे क्या होगा? आपका लॉस भी काफी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, भले आपको यहां पर पॉइंट्स काफी ज्यादा बड़े नहीं मिल रहे, 200 200 150 पॉइंट्स नहीं मिल रहे, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देखा जाए तो उसके हिसाब से काफी बढ़िया पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप एटीएम या फिर आईटीएम बेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो भाई मान के चलो मेरे को आईटीएम बेस के अंदर काम करना है और मैं इसी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? मान के चलो मंथली एक्सपायरीज के दिन अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर क्या करता, आईटीएम बेस ट्रेड करता। आईटीएम बेस मतलब 53,300 का मैं क्या करता? पुट बाय करता। ठीक है, मैं आपको 53,300 का पुट, और अभी हम लोगों ने जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था 5 दिसंबर को, वो दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ जरूर कंपेयर करके बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, बट स्टिल ये आपके लिए काफी ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि हेल्पफुल हो सकती है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने क्या किया था? 52,000 के पुट के अंदर काम किया था। मैं आपको 52,000 के पुट के अंदर लेके चलता हूं। ठीक है, 52,000 के ओटीएम बेस पुट के अंदर अपन लोगों ने काम किया था 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को जब अपन लोगों ने काम किया 52,000 के ओटीएम बेस पुट के अंदर, तब यहां पर 352 की प्राइस से काम किया था, और जो कि आगे जाके बढ़िया तरीके से का वर्क हुआ था, काफी बढ़िया रैली हुई थी, राइट? और उसके अलावा अगर मैं यहां पर आईटीएम बेस की बात करूं, अगर मैं 53,300 का आईटीएम का पुट लेके दिखाऊं आपको, ठीक है, ये तो ओटीएम पुट हुआ। ठीक है, अभी अपन लोग आईटीएम पुट देखते हैं 53,200 का, सॉरी 53,300, 400, 500, ये सभी आईटीएम पुट होंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस यहां पर थी 53,200 के ऊपर,
200 यानी कि एटीएम हुआ, 300 आईटीएम हुआ, 400 आईटीएम हुआ, 500 आईटीएम हुआ पुट के साइड के अंदर। अगर अपन लोग यहां पर काम करते तो आप देखो स्टॉप लॉस भी बड़े हो रहे एज वेल एज टारगेट भी बड़े हो रहे। मतलब क्या है, देखो सिक्कों की जैसे एक पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, हर एक बंदे की एक पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, वैसे ही यहां पर स्ट्राइक प्राइजेस की, हर एक स्ट्राइक प्राइस की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड है कि अगर आप आईटीएम के अंदर काम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपको पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बट आपको लॉस भी आपका काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं यहां पर चीजें क्या बता रहा हूं आपको, अगर आप यहां पर 781 के ऊपर ट्रेड बना रहे हो, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो चला जाता है सीधा सीधा 735 के आसपास, ठीक है, या फिर 740 के आसपास, मतलब 40 रुपए का आप क्या करके चल रहे हो, स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो, जो कि आप एफर्ट नहीं कर सकते इतना बड़ा प्रीमियम। ठीक है, इतना बड़ा प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 780 रुपए का प्रीमियम है। 780 इंटू अगर आप करो, 780 इंटू 15 करो तो आपका फंड लग जाता है 11,000 एक लॉट के पीछे। वहीं पर आप 352 इंटू 15 करो, ठीक है, अगर मैं यहां पर 352 इंटू 15 करूं, 352 इंटू 15 तो कितना फंड लगता है, 5,000। 11,000 के अंदर आप लोग यहां पर 2 लॉट बना सकते हो। अभी एक लॉट वाला बंदा मैक्स टू मैक्स कितना खींच सकता है भाई, बताओ मुझे। एक लॉट वाला बंदा मैक्स टू मैक्स, भले आईटीएम में काम कर रहा हो, मैक्स टू मैक्स कितना खींच सकता है ट्रेड को, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया मैक्स टू मैक्स मैं कहता हूं। ठीक है, मान के चलो वन डायरेक्शनल रैली है 80 रुपया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं खींच सकता, राइट। बट वहीं पर क्या है कि 2 लॉट वाला बंदा है, वो कितनी भी बड़ी रैली को खींच सकता है विथ यूजिंग प्रॉफिट बुकिंग विथ 1 लॉट एज वेल एज होल्डिंग विथ 1 लॉट। एक लॉट रिलीज करके एक लॉट रख सकता है, बट एक लॉट वाला बंदा अगर रिलीज कर रहा है एक लॉट तो होल्ड क्या करेगा, घंटा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो ओटीएम बेस की वैल्यू भी कम मत समझो पहले वीक के अंदर। तो पहले वीक के अंदर क्या काम कर रहे हैं, डीप ओटीएम के अंदर आप काम कर सकते हो, दूसरे वीक के अंदर नियरेस्ट ओटीएम, तीसरे वीक के अंदर एटीएम, और चौथे वीक के अंदर आप आईटीएम बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हो, जिनके अंदर डेल्टा वैल्यू रहेगी 0.5 से 6.5 की रेंज के अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी मैं ये सभी चार्ट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है, ये जितनी भी चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं पीडीएफ के साथ, आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों ने बस खाली एक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, मैंने जल्दी लॉन्च किया है, सेकंड पार्ट तक अपने पास 10 ऐसे एग्जांपल्स होंगे लाइव मार्केट्स के, विथ लाइव एग्जीक्यूशन, विथ लाइव मार्केट कमेंट्री एज वेल एज लाइव स्ट्रीम। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एज वेल एज नए आए हो तो भाई अगर वीडियो नॉलेजेबल लगाओ, एजुकेशनल वीडियो था, नॉलेजेबल लगाओ, फैक्ट अच्छे लगे हो तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, बढ़िया। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।